हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, बाकी आपकी मॉर्निंग भी अच्छी रही होगी। तो मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ, तो उस कहानी को मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को भी काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला है। ठीक है जी। हाँ, तो देखो, एक कहानी होती है जैसे कि एक आदमी रह रहा होता है, वो अकेला ही रहता है, उसके साथ में और कोई नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, अपना खाना पीना बना के 4 रोटी बनाता। तो 4 रोटी के साथ में क्या होता था, उसकी रोटी एक गायब हो जाती थी कुछ समय बाद। वो कहता है, मेरी रोटी मैंने 4 बनाई थी, एक रोटी मेरी कहाँ गई। वो काफ़ी परेशान था, काफ़ी दिन से ऐसे ही चलता रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हो गए, महीना निकल गया, मगर वो परेशानी उसकी बढ़ती गई। तो उसने क्या करा, एक दिन देखा कि मेरी रोटी लेके कौन जाता है मेरे अलावा, मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो वो क्या करता, देखता तो वहाँ पे एक चूहा रहता है उसके कमरे में। वो चूहा क्या है, उसकी रोटी को ले जाता था, 4 में से 1 ले जाता था, 3 बचती थी। तो वो चूहे को पूछता है, भाई साहब ऐसा क्यों करते हो, मैं पहले ही गरीब हूँ, मैं ऐसे ऐसे अपना मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा हूँ, आप उसमें से 4 रोटी में से मेरी 1 रोटी ले जाते हो, मैं भूखा रह जाता हूँ। वो कहता है, भाई मैं तो अपने भाग्य का कह रहा हूँ, तू अपने भाग्य का कह रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है। तो वो कहता है, मैं काफ़ी परेशान हूँ भाई, मेरे को इस गरीबी से कब मैं बाहर निकलूंगा। तो वो कहता है, आपका इस सवाल का आंसर महात्मा बुद्ध दे सकते हैं, तो आप महात्मा बुद्ध के पास चले जाइए, आपको सारे आपके सवालों का आंसर मिल जाएगा। तो कहता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध कहाँ मिलेंगे। वो कहता है, वहाँ पे मिलेंगे पहाड़ों के पार जाके। ठीक है, तो वो निकल जाता अपना फिर सवालों के आंसर लेने। तो वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आगे क्या होता है, उसे जब चलते चलते शाम हो जाती है, तो वहाँ रुकने की जगह नहीं मिलती। तो वहाँ पे एक घर दिखता है उसे। तो वहाँ पे एक माँ बेटी रहती थी। तो माँ और बेटी के पास वो कमरे में जाता, वहाँ पे जाता, उनसे पूछता, मेरे को रुकने की जगह मिल जाएगी। वो कहती, हाँ रुक जाएगी, मिल जाएगी। वो पूछती, बाकी जा कहाँ रहे हो आप। तो वो कहता, महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे मेरे को ऐसे ऐसे सवाल है, तो मैं उनसे अपना आंसर लेने जा रहा हूँ। तो वो कहती है, मेरा भी एक सवाल का आंसर ले लेना, मेरी बेटी एक काफ़ी ये अंधी है, तो ये कब सही हो जाएगी। इसे 21 साल हो चुके, तो ये कब तक सही हो जाएगी। तो महात्मा बुद्ध के पूछ लेना मेरा सवाल ये भी। तो ठीक है, मैं आपका सवाल ही पूछ लूँगा। फिर वो सुबह अपना निकल जाता है, वहाँ पे सोने के बाद सुबह निकल जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक नदी मिलती है। तो वो नदी पार करने के लिए फिर कन्फ्यूज हो जाता है, नदी पार। तो वहाँ पे उसे कछुआ दिखता है। तो कछुआ भाई को कहता है, वो मेरे को नदी पार करा। कछुआ कहता है, आजा भाई बैठ जा, मैं करा दूंगा। तो वो जाते जाते फिर वो बातों में पूछ लेता, कछुआ भाई जा कहाँ रहे हो आप। वो कहता है, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे सवाल है, उनसे उनके आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो कछुआ भी कहता है, भाई साहब मेरा भी एक सवाल पूछ लेना उनसे, मैं इसमें 500 साल से हूँ, मगर मेरे को ड्रैगन बनना है, वो कब तक बन जाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये पूछ लेना। वो कहता है, ठीक है कछुआ भाई, मैं आपका भी सवाल पूछ लूँगा। ठीक है, फिर वो आगे नदी पार करने के बाद फिर आगे बढ़ता है। तो आगे उसे पहाड़ मिलता है, पहाड़ मिलता है। तो अब फिर परेशान हो जाता है, मैं पार कैसे करूँ। तो वहाँ पे उसे एक जादूगर दिखता है पहाड़ के ऊपर। वो जादूगर कहता है, भाई मेरे को भी ऊपर ले लो। तो वो जादूगर कहता है, आ जा भाई तू भी आ जा। तो वो अपनी चढ़ी से उसे ऊपर ले लेता है पहाड़ के। तो पहाड़ पे जाने के बाद वो पूछता है जादूगर, भाई जा कहाँ रहे हो आप। वो कहता, महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे काम था, उनसे मेरे को सवाल पूछने हैं अपने। ठीक है, तो वो कहता है, ठीक है, तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना, मेरे को स्वर्ग कब मिलेगा, मैं करीब यहाँ पे काफ़ी साल से तपस्या कर रहा हूँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे को आप बता देना, मेरे महात्मा जी से एक सवाल पूछ लेना ये। ठीक है, वो कहता है, ठीक है भाई, मैं आपका भी सवाल पूछ लूँगा। फिर वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो महात्मा जी के पास पहुंच जाता, मगर वहाँ पे शाम हो जाती है। महात्मा जी कहते हैं, हमारी सुबह बैठक होगी, इसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी आराम कीजिए। वो अपना कक्ष में आराम करता है। फिर बाकी सुबह होती है, सुबह सारे इकट्ठे होते हैं, अपने उनके शिष्य वगैरह, वहाँ पे सभा लगती है, महात्मा जी बैठते हैं। फिर वो पूछते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हो, मगर आपको 3 ही सवाल पूछने का हक है। ठीक है, बाकी आपको 3 ही सवालों के आंसर मिलेंगे। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, मेरे पास तो 4 सवाल हैं, एक उन माँ बेटियों का है, और एक उनका है, वो उसका कछुए का है, और एक अपना जादूगर का, और एक मेरा है। तो मैं कैसे क्या करूं, मेरे को अगर महात्मा, अगर उनका माँ बेटी का नहीं पूछता हूँ, वो भी काफ़ी परेशान है, उसकी बेटी अंधी है, उसकी शादी कब होएगी। ठीक है, तो उसके बाद कछुआ भी काफ़ी साल से परेशान है, और जादूगर है वो भी काफ़ी साल से। मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो भूख का प्यास का वो है, तो मैं अपना सवाल छोड़ देता हूँ, मैं उनका पूछ लेता हूँ। वो कहता है, मेरे को एक माँ बेटी मिली थी, वो कह रही थी कि मेरी बेटी सही कब होएगी, वो अंधी है। तो वो कहता है, महात्मा जी कहते हैं, उसकी शादी करा दो, वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो उसका सवाल का आंसर मिल जाता है उसे। ठीक है, फिर वो सेकंड सवाल पूछता है कि एक कछुआ मेरे को मिला था, वो पानी में था, बाकी 500 साल थे, वो कह रहा है मैं ड्रैगन कब बनूंगा। वो कहता है कि कछुए को बोलना अपना वो कवच है उसे हटा दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है, फिर महात्मा जी से तीसरा सवाल पूछता है, मेरे को जो कि जादूगर मिला था, बाकी वो भी काफ़ी परेशान है, उसे स्वर्ग क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसे कहता है, वो उसे अपनी जादू की छड़ी को उसे फेंक दे, तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है,
तो उसके तीनों सवालों के आंसर मिल जाते हैं, बाकी उसके खुद के सवाल का आंसर नहीं मिलता है। मगर वो फिर अपना चल देता है कि मैं उनको अपने उनके उनके सवालों के आंसर दे दूंगा। पहले वो अपना जादूगर को जाके बोलता है, जादूगर के पास वो कहता है आप मिल गया मेरा सवाल का आंसर? हाँ मिल गया। आप एक काम करना, महात्मा जी ने कहा है अपना ये जादू की छड़ी से हटा दो, अपना फेंक दो। वो कहता है ठीक है भाई, मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी इसका करूँगा क्या, ऐसा कर तू ही ले ले। ठीक है, तो उसका है वो जादू की छड़ी दे देता, तो वो अब क्या जादूगर बन गया वो। ठीक है, वो आदमी फिर वो आगे जाता है, आगे जाके फिर कछुए के पास पहुंचता है। कछुआ बोलता है भाई मेरा भी सवाल का मिल गया आंसर? वो कहता है हाँ मिल गया मिल गया, बाकी बताओ क्या। तो भाई कछुआ भाई एक काम करो, आप अपनी कवच को हटा दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। ठीक है, जैसे ही कछुआ अपने कवच को हटाता तो वो उसमें से हीरे मोती जवाहरात मिलते हैं। तो उसमें वो क्या करता है कछुआ कि भाई तू ही ले ले इसको, मेरे को क्या जरूरत है, अब तेरा हुआ ये। ठीक है, फिर उसको अब मान लो एक तरह से वो राजा माता महाराजा की तरह वो हो गया, हीरे मोती जवाहरात मिल गए, उसको दौलत आ गई। फिर वो आगे जाता है, आगे जाके फिर उनके पास पहुंचता मैं बेटी के पास। तो उनसे भी कहता है आपके सवाल का भी आंसर मिल गया। वो कहती है आप ऐसा काम करो, अपनी लड़की की शादी करा दो, आपकी लड़की सही हो जाएगी अंधी से। ठीक है, तो ठीक है, फिर वो माँ उसकी देखती है तो आपसे अच्छा कौन मिलेगा, तो आप ही कर लो शादी। तो वो उससे शादी भी कर लेता है। तो इसलिए कहा जाता है हम अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए सोचेंगे तो भगवान क्या है, हम जो सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए दे देता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, जो निर्धन है उनकी हेल्प करनी चाहिए, बेसहाराओं की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, भगवान तो हमारी खुद ही हेल्प कर देगा, क्योंकि भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करता है। ठीक है, बाकी मेरी कहानी कैसी लगी, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ वैसा लगा हो आपको बुरा या कुछ वैसा, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। बाकी थोड़ी ये लंबी हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो अभी थोड़ा मेरी शुरुआत है इसलिए। बाकी जय श्री श्याम, मिलते हैं आगे के वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, ओके, गुड लक।